वंदना और शनाया बहुत अच्छे दोस्त थे। शनाया एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और वंदना उसी कंपनी में एक साफ सफाई करने वाली औरत थी। लेकिन शनाया वंदना को साफ सफाई वाली नहीं समझती थी और उसे अपनी दोस्त मानती थी। कुछ समय बाद दोनों वंदना और शनाया बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वंदना को अपनी गरीबी का पता था, इसीलिए वो हमेशा अपनी हद में रहती। एक दिन दोनों छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे। तभी शनाया वंदना को कहती है, यार चलना, लेट तो हो ही गए हैं, कुछ खाकर चलते हैं। वैसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। नहीं, मुझे घर जाके घर का काम भी करना है। मैं नहीं जा सकती, वैसे भी इतना समय हो गया है। यार मुझे पता है तुझे घर का भी काम करना होता है, लेकिन उसके लिए ये थोड़ी कि तू कहीं बाहर ही नहीं जा सकती। अरे समझो मेरी बात को, तुम चली जाओ मैडम। कितनी बार समझाया है, मैं तुम्हारी मैडम नहीं दोस्त हूँ और तुम चल रही हो मेरे साथ। मैं तुम्हें कार से घर छोड़ दूंगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम चल रही हो बस मेरे साथ। बात यहीं खत्म, समझ गई? शनाया वंदना को अपने साथ खाना खिलाने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और दोनों वहाँ से खाना खाकर निकल जाते हैं। शनाया वंदना को घर तक अपनी कार में छोड़ती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। जैसे ही वंदना अपने घर आती है, उसकी माँ माला वंदना से कहती है, बेटा आज बहुत ही अच्छा दिन है, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता है। माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। आपको तो पता है ना, मैं अगर शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा तू मेरे लिए क्यों परेशान होती है? मेरा ख्याल रखने के लिए तू है, और वैसे भी लड़के वाले यही इसी शहर में रहते हैं। तेरा जब मन हो मुझसे मिलने भी आ सकती है। नहीं माँ, मुझे फिर भी अभी शादी नहीं करनी है। बेटा आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, और कब तक तू ऐसे दूसरों के घर में साफ सफाई करती रहेगी? तेरी भी तो जिंदगी है ना। माँ, आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रही हो? तेरे लिए मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन माँ, शादी में इतना ज्यादा खर्चा होता है, वो सब कहाँ से आएगा? तो बस हाँ कर, बाकी सब मैं देख लूंगी। माँ, मैं शादी के लिए हाँ तो कर दूँ, लेकिन आप वादा करो कि किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं लोगी। ठीक है, नहीं लूंगी। अब तो मान जा शादी के लिए। ठीक है माँ, लेकिन लड़का कौन है? लड़का ज्यादा बड़े घर का तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है। माला वंदना की शादी तय कर देती है और अगले दिन वंदना कंपनी में जाती है और अपना रिश्ता तय होने की बात शनाया को बताती है। तो वहीं शनाया का भी रिश्ता तय हो चुका था और वो भी यही बात वंदना को बताना चाहती थी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकलता है और दोनों की शादी की डेट आसपास की पड़ती है। लेकिन पहले वंदना की शादी की डेट थी और उसके बाद शनाया की। दोनों एक दूसरे को शादी की बातें बता देती है और उसके बाद शनाया वंदना से कहती है, देख हम दोनों की शादी आगे पीछे ही हो रही है, तो हम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, दोनों एक साथ ही शॉपिंग के लिए चलते हैं। क्या हम दोनों एक साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मैं एक बहुत अच्छा स्टोर जानती हूँ, वहाँ शादी के लिए एक से एक आउटफिट है। हम दोनों ही वहीं जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं पूछ नहीं बता रही हूँ तुझे, हम दोनों साथ ही जाएंगे। अब तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तेरी शादी मेरी शादी से पहले हो रही है, तो हम दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए जा ही सकते हैं ना। शनाया और वंदना एक साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं। शनाया वंदना को एक स्टोर में लेकर जाती है और वहाँ दुकान वाले भैया से शादी के लहंगे दिखाने को कहती है। दुकान वाला दोनों को बहुत सारे लहंगे एक एक करके दिखाता है और सारे लहंगे देखने के बाद शनाया कहती है, भैया अच्छे तो दिखाओ, अब भी क्या कुछ ऐसे ही दिखा रहे हो? इतने तो अच्छे है ये सारे, अब तुम्हें कौन से चाहिए? अच्छा मतलब तुम्हें पसंद आ गए हैं ना, तो चलो तुम ही ले लो, तुम्हारी शादी के लिए हो जाएगा और मैं फिर बाद में देख लूंगी अपनी शादी के लिए। यहाँ तो इतने ज्यादा महंगे लहंगे हैं कि एक लहंगे में ही तो मेरी पूरी शादी हो जाएगी। मैडम आप बताओ कैसा चाहिए आपको, मैं वैसा ही दिखा देता हूँ। नहीं भाई साहब, आप इन्हें दिखा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मैडम तेरी शादी होने वाली है, अब क्या शादी बिना लहंगे के करेगी क्या? चल अब जल्दी से पसंद कर ले। वो माँ ने मेरे लिए पहले से ही लहंगा देख रखा है, तो मैं वही लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में। ठीक है कोई नहीं, चल मैं अपनी शादी का बाद में देख लूंगी, अभी तेरी शादी का देख लेती हूँ। तेरी शादी में भी तो बहुत तैयार होकर आऊंगी, आखिरकार बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरी। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। शनाया काफी देर तक लहंगे देखने के बाद वंदना की शादी के लिए एक सुंदर सा लहंगा पसंद कर ही लेती है और उस लहंगे को ले लेती है। लेकिन वंदना अपनी गरीब होने के चलते वहाँ झूठ बोल देती है कि उसे लहंगा नहीं चाहिए। कुछ देर बाद जब वंदना अपने घर जाती है तो वहाँ वो अपनी माँ को कहती है, माँ शादी के लिए लहंगा भी तो चाहिए, वो तो है ही नहीं मेरे पास।
बेटा ये मेरी शादी की साड़ी है, तुझ पर बहुत सुंदर लगेगी, तू इसका लहंगा बनवा ले, क्योंकि आजकल तो एक लहंगा ही इतना महंगा आता है कि अगर हम एक लहंगा लेंगे तो बाकी के सामान के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। लेकिन माँ, शादी तो एक बार ही होती है, तो मैं अपनी शादी में एक लहंगा तो ले ही सकती हूँ ना। बेटा तू ही तो इस घर को संभालती है, तो तुझे तो पता ही होगा ना, शादी का खर्चा इतना हो गया है, पैसे यहाँ वहाँ से कम ज्यादा करने के बाद भी नहीं हो पाएंगे, तो लहंगा कहाँ से लेगी। कोई नहीं माँ, मैं आपकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लूंगी, वो भी अच्छा ही लगेगा। वंदना अपनी माँ की साड़ी का ही लहंगा बनवा लेती है और उसकी माँ की साड़ी का लहंगा भी काफी प्यारा सिला होता है। महंगा ना सही, लेकिन काफी सुंदर था और उसकी शादी की तैयारियां काफी जोरों से चल रही थी। घर में सभी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था और धीरे धीरे शादी का दिन आता है। यहाँ वंदना अपनी माँ की साड़ी का लहंगा पहनकर तैयार हो रही थी, तो वहीं शनाया अपनी दोस्त की शादी के लिए भी इतना प्यारा लहंगा खरीद कर सज धज कर घर से जा रही थी कि तभी शनाया के पापा सुनील आते हैं और शनाया को कहते हैं, बेटा आज तेरी खास सहेली की शादी है, तो तूने उसके लिए गिफ्ट लिया? ऐसे कैसे पापा, मैं और उसके लिए गिफ्ट ना लूं? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लिया है। अच्छा, तो तूने अपनी शादी के लिए कोई लहंगा देखा है कि नहीं? पापा मुझे ये लहंगा इतनी मुश्किल से पसंद आया है और आप शादी के लहंगे की बात कर रहे हो। तो बेटा जल्दी से तू भी अपनी शादी का लहंगा देख ले, कोई ऑनलाइन देख ले, वरना कोई दूसरे शहर से मंगवाना तो बता दे। वो सब बाद में देखेंगे, अभी ये बताओ कि ये वाला कैसा लग रहा है? पूरा स्टोर देख लिया लेकिन कोई अच्छा मिला ही नहीं, इसलिए यही लेना पड़ा। तो बेटा किसी दूसरे ब्रांड का ले लेती, आजकल तो मार्केट में इतने सारे ब्रांड है। पापा ब्रांड तो बहुत है लेकिन टाइम ही कहाँ है, इसलिए यही ले लिया। ये भी ठीक है, लेकिन शादी के लहंगे में ऐसा कुछ मत ले लियो, 4 बार पहन लियो, फिर देखियो अच्छा लगे तभी लियो। ठीक है पापा, अब मैं जा रही हूँ, बाय। शनाया तैयार होकर थोड़ी देर में शादी में जाती है, तो वो वंदना के पास जाकर उसे गले लगाकर कहती है, बहुत सुंदर लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे, और तेरा लहंगा भी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ की साड़ी थी, उसी से बनवाया है। अरे वाह, लगी नहीं रहा साड़ी से बनवाया है, लेकिन कुछ भी कहो बहुत सुंदर लग रही है तू। अच्छा ये बताना मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? इतना महंगा लिया है तो अच्छा तो लगेगा ही ना। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, ऐसा लग रहा है कि ये लहंगा तुम्हारे लिए ही बना हो। देखना तुम, अपनी शादी में यहाँ का कोई ब्रांड देखूंगी भी नहीं, पापा के साथ दूसरे शहर से ही लाऊंगी लहंगा। शादी में ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी पहन लूंगी। हमारे लिए जो तुमने मेरी शादी में पहना है वो भी किसी शादी वाले लहंगे से कम नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में वंदना की बारात आती है और सभी विधि विधानों के साथ उसकी शादी होती है और गरीबी में भी वंदना बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी। और कुछ समय बाद शनाया की शादी का दिन आता है और वो अपनी शादी का लहंगा दूसरे शहर से लेकर आती है। तो बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी?